नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। कहते हैं खेल में राजनीति हो या राजनीति में खेल हो, नुकसान खेल का ही होता है। आपको बता दें कि कल जैसे ही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ली, कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद से ही सियासत देश की काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होना है। विनेश फोगाट की बात कर ली जाए, पुनिया की बात कर ली जाए, जिस तरह से इनको देश में एक एक खिलाड़ी के तौर पर इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती थी, कहीं ना कहीं इन्होंने कल कांग्रेस की जैसे ही सदस्यता ली, वैसे ही टीका टिप्पणी राजनीति की काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश की हो, देश की बात कर ली जाए तो खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं व खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे रही है। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, सदस्यता लेने के बाद उन्होंने भाजपा पर जिस तरह से आक्रामक होकर तीखे तेवर दिखाए, कहीं ना कहीं हैरानजनक है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर 2 साल पहले देश के रेसलर जो थे सड़कों पर उतरे थे, जंतर मंतर पर धरना दिया था, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था, उनके बेटे को टिकट दिया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सदस्यता दोनों एटीट ने ली, उसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह खुले मैदान में आ गए हैं। ब्रजभूषण ने साफ और स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया कि इनका षड्यंत्र है, इनके षड्यंत्र के कारण ही देश की कुश्ती बर्बाद हुई है। इसी मुद्दे पर जानकारी ज़्यादा लेने के लिए हम जनता के बीच आ पहुँचे, क्योंकि टीवी 24 नेटवर्क का मेन मुद्दा होता है कि जनता से राय लेना, क्योंकि जनता क्या सोचती है, लोकतंत्र में जनता का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। ये बताइए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस सदस्यता ले ली है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं होगा उपचुनाव में यहाँ और हरियाणा में, क्या लगता है? नहीं, किसी के जाने से भारतीय जनता पार्टी क्या नुकसान होगा। और ये तो 140 करोड़ यहाँ के लोग हैं और कोई किसी पार्टी में जा सकता है, कोई इतना बड़ा ब्रांड तो है नहीं। हाँ ठीक है, खिलाड़ी वो हैं, वो देश के हमारे वो हैं, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी पर न जाने कितने कितने बड़े बड़े खिलाड़ी किधर जा रहे हैं, किधर नहीं रह रहे हैं। इससे कोई वो जनता क्या समझ रही है, जनता क्या सोच रही है उनके विषय में। और चाहे हरियाणा की हो, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके जाने से क्या उनसा वो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई हमेशा उन्हीं लोगों के खिलाड़ियों के उससे तो नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना रही है अपने कार्य के बदौलत बना रही, वो जो जनता के बीच में काम किया, अगर 2-4 खिलाड़ियों कुछ काम हो जाएगा तो इस आम जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और ये अब उनसे दिनेश फोगाट और वो देश का मान सम्मान रख रहे हैं, मान रहा हूँ खिलाड़ी हैं, वो रहे हैं, पहलवान रहे हैं, ये सब तो वो अलग मैटर इनका, और राजनीति अलग मैटर। इस देश की जनता जान रही कौन किसका विकास करना चाह रहा, कौन किसका। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास कर रही, सबके साथ है, सबके साथ अच्छा हो रहा, हर गरीब का काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो समस्या तो यही रही इस देश के लोगों को ब्रांड बना करके वोट लिया, वोट लेने के बाद आम जनता को किसी ने ध्यान नहीं दिया, आम जनता परेशानी की किसी ने निराकरण नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी है, कम से कम सबकी गरीबों की बात तो कर रही, कम से कम गरीबों को जो भी जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं वो नीचे पायदान तक हर व्यक्ति को मिले, उसमें न जात न बिरादरी कोई नहीं देखा जा रहा, हर जात बिरादरी को हर व्यक्ति को मिले जो पात्र है, और पात्र व्यक्ति को मिला। और आज तक अभी तक यही हुआ इस देश में कि पात्र व्यक्ति को चीज़ मिली नहीं, जो शासन की योजनाएं आई पात्र व्यक्ति को तक नहीं पहुंची, वो बीच में दलाल लोग खा गए। आज कम से कम इसका निराकरण हो रहा, जनता समझ रही, जनता किसी के बहकाव पहले तो रहती थी, अब आप जनता के हाथ में ये जो आप हर गरीब के हाथ में भी आप देखेंगे तो गांव में अगर जानवर भी चढ़ा रहा तो वो भी एक स्मार्टफोन लिए तो वो भी देख रहा क्या हो रहा हमारे देश के साथ, कौन हमारे देश के साथ क्या कर नहीं कर रहा, और जितनी योजनाएं हो रही उस हिसाब से इन लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा हरियाणा में कुछ थोड़ा बड़े ही इधर उधर हो, लेकिन इतना नहीं होगा जितना वो किया जा रहा कि अगर इन लोग चले गए हैं, बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट चले गए, तो ऐसा होता तो अपने अलग पार्टी बना ले, मुख्यमंत्री न बन जाए। अगर इतना इनका वर्चस्व हरियाणा में और जाटों के अंदर है तो ये लोग अलग पार्टी में फिर क्यों कांग्रेस में गए। हाँ, कांग्रेस
लड़ना चाहिए। हाँ, सब पार्टी में है तो लड़ रहे हैं, इससे कोई देश पे फर्क नहीं पड़ने वाला। फोगाट ने कहा कि जब वो सड़कों पर अपने लिए न्याय मांग रही थी तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी थी। इसको लेकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ठीक है, वो न्याय मांग रहे थे, उनको न्याय से कांग्रेस पार्टी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही तो उनको उसके साथ लड़े। अब न्याय जनता दे देगी, जनता अब न्याय करेगी। अब जो तुमने किया है उसका न्याय जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, तुमको लग रहा है भारतीय तो किस हिसाब से नहीं कर पाई, वो वहाँ किसी ने क्या तुम्हारी समस्या रही? हर समस्याएं हर व्यक्ति की पूरी नहीं की जा सकती हैं, समझ गो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो कमी रह गई होगी, ऐसा कुछ नहीं। वो कांग्रेस से पूरा कर ले। कांग्रेस ने तो 60-62 साल वो राज किया, वो उसको पूरा करना चाहिए। उसने क्या कमी की? वो कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास के आधार पे और सबके विश्वास पे पार्टी चल रही और उसी हिसाब से चलेगी। ये कार्यकर्ता आधारित भारतीय जनता पार्टी है, या कोई एक परिवार या एक जात विशेष की नहीं है कि जिसका कर सबका वो सम्मान करती है, सबका साथ लेकर के चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमको हर समाज को, भारतीय जनता पार्टी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जिस जात बिरादरी को, उसको सबको उसको विश्वास में लेकर के काम कर रहे हैं। और सबके विश्वास से ही पार्टी आप देख रहे हैं कि शायद तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और दूसरी बार यहाँ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बने हैं। ये सबके विश्वास है। किसी एक नेता के ऊपर होती तो हर आदमी अपना इंडिविजुअल बना लेता और वो मुख्यमंत्री बन जाता। ये जब जनता का काम करोगे तब जनता वोट देगी, जनता तभी वोट देती है, जैसे नहीं देती। विनेश और बजरंग ने कहा है कि राहुल गांधी के साथ हमेशा खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे? भारतीय जनता उन्होंने कितना महिलाओं को सम्मान किया? भारतीय जनता पार्टी ने ही सम्मान किया महिलाओं को। आज संसद में और सब जगह विधानसभा में 33% से ऊपर आरक्षण ला करके, तुम तो 60 साल रहे, तुमने महिलाओं को क्या सम्मान किया? अगर महिलाओं का सम्मान किया तो आज भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत न पड़ती। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की और सारे काम वो किए जा रहे हैं। हाँ, कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो एकदम से कोई चीज़ पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। कुछ कमियां होंगी तो उन कमियों को सुधार किया जा रहा है, वो कमियां सब पूरी होंगी। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी मैं कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा महिलाओं का ही सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, उनको हक दिलाकर रहेंगे। अब देख लीजिए 3 तलाक वाला भी महिलाओं के हक में है, या कोई किसी उसमें नहीं, लेकिन नहीं, सबके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय की पार्टी है, न्याय सबके साथ कर रही है। हमारे सर और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राधेश्याम यादव है। ये बताइए यादव जी, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कुछ उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उपचुनाव में? हाँ, वो तो पड़ना स्वाभाविक है। जहाँ तक चूँकि भाई जब उनकी दुख वेदना को नहीं सुनी गई तो उन्होंने जो है बीजेपी छोड़ के जो है कांग्रेस का दामन थामा। देश स्तर पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब वही हैं, लेकिन संत सन्यासी हो करके भी जो है इनके हृदय में दया नहीं आती है। जबकि रामायण पाठ में गोस्वामी ने लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बिल्कुल दयालु प्रवृत्त होना चाहिए। और ये जो है शिक्षा मित्रों के प्रति कोई दया भाव नहीं दिखाते हैं। शिक्षा मित्र भी कल परसों जो है वो अपना जो है आंदोलन किए हुए थे, उनका अंतिम महा आंदोलन के रूप में जो है ये आंदोलन आया भर करके। और गाँव समाज हितनाथ जहाँ कहीं ना कहीं जो है रिश्तेदारों में बहिष्कृत किए जाते हैं, उनको अखिलेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है सम्मानजनक तनख्वाह दिया। उनके बाल बच्चे आने वाले बूढ़े माता पिता का सहारा बने। और अंत में ये जो है इन्होंने जब इनकी सरकारें आई तो इन्होंने 40,000 से घटा करके 10,000 कर दिया। और ये कह रहे हैं ये सब शिक्षा मित्र आयोग है, जबकि शिक्षा मित्र का जो है शैक्षिक योग्यता का यदि गणना की जाए तो जब RT एक्ट नियमावली बनाई गई थी सन 2010 में, तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी और राज्य में जो है बहन मायावती जी थी और पूरे राज्य में छटनी किया गया। 1,24,000 जो है स्नातक योग्यताधारी शिक्षा मित्र जो है पाए गए और उनको जो है स्नातक के उपरांत जो है BTC जो है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से BTC प्रशिक्षण करवाया गया। और BTC के बाद ही सरकार बाध्य हो जाते हैं, इनको अध्यापक बनाना चाहिए था। इनकी नियुक्तियां 2001-2 से ही प्रारंभ हुई हैं, जबकि 2005 से जो है ये नियमावली हटी है जो है पेंशन वाला योजना। जबकि इनको जीवन जीविका ये अपना आधा जीवन क्या मतलब पूरा क्रीम जीवन अपना पूरा
मेन समय जो है विद्यालय में जो है, जब विद्यालय में परिषदीय अध्यापक नहीं हुआ करते थे तो वहाँ शिक्षा मित्र जो है विद्यालय का कमान संभालते थे। और आज सोचने की बात है, बड़ी दुख वेदना के साथ कहना पड़ा है, आंखों से अश्रुपात होते हैं कि जो है शिक्षा मित्र भाई बहन के जो परिवार हैं, जो बच्चे हैं, वो सयान हो चुके, बालिग बच्चियां हो चुकी, उनकी शादियां कैसे की जाए, उनका घर कैसे बसाया जाए, और उनके बूढ़े माता पिता कि जो है लाठी का सहारा कौन बने, जब पैसे ही नहीं, पैसे के अभाव में हम जी रहे हैं, पैसे के अभाव में हमारा परिवार जी रहा है, हमको दैनिक मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। 12वां महीना बाबा जी भूखे सुलाते हैं। देखिए 12वां महीना भूख, जब 11 माह तक हम सब किसी तरह से जीवन यापन करते हैं, उसी दैनिक मजदूरी तक भी नहीं मिलता है, और 12वां महीना हम कहाँ जाएँ, किसके शरण में जाएँ, पढ़ाई, दवाई और बूढ़े माता पिता की दवाई। तो ये बड़ी बड़ी दुख वेदनाएँ हैं। महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो संत हैं, संत सन्यासी में हैं, तो इसलिए संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अद्भुत, श्री राम नाम का गोला छोटा भाग जाए जमदूत। इसी तरह से वो शिक्षा मित्रों का भी जन कल्याण कर दें, क्योंकि लाखों शिक्षा मित्र इस पावन धरती पर, राजधानी पर आए और अपनी दुख वेदना कहने के लिए मुख्यमंत्री से अपनी याचना, दुख वेदना कहने के लिए आए। और मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ गोरखपुर धाम में थे, उस समय शिक्षक समारोह था, और शिक्षक दिवस का विशेष, शिक्षक दिवस के दिन तो इनको सम्मानित करके पुनः जो है जीवन दान देना चाहिए, पुनः मान सम्मान वापसी करना चाहिए। हम सब प्रशिक्षित, सब जो भी शिक्षा मित्रगण हैं वो सब प्रशिक्षित वेतनमान की श्रेणी में आते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, अगर निवेदन करना चाहूँ कि आप अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये बात महाराज जी के जो है कानों तक श्रवण करवाएं, और उनके हृदय में, उनकी हृदय आत्मा द्रवीभूत हो, और तुरंत दया करके जो है हम सबको मान सम्मान वापसी दिला दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस मामले पर आपने सरकार को ज्ञापन दिया है कि नहीं दिया? अभी पूरा ज्ञापन दिया गया भगवान जी, सबको, सब कोई ज्ञापन दिए। ये सरकार की गलती मांगते हैं या सिस्टम की खामी मांगते हैं, क्या मानते हैं आप, क्या लगता है? ये सिस्टम की गलतियाँ तो नहीं ऐसी लग रही, चूँकि सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है स्नातक योग्यताधारियों को जो है सरकार ने ही बीटीसी करवाया, और बीटीसी सरकार बाध्य हो जाते हैं। जो भी ट्रेनिंग करता है शिक्षा विभाग का, जो भी कर्मचारी हो वो ट्रेनिंग कर लेता है, तो सरकार बाध्य हो जाता है उसको अध्यापक बनाना चाहिए। तो अध्यापक बनाए तो अध्यापक पद पर यथावत बने रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश सुनाया तो उस आदेश में जो है उन्होंने नियमावली ये पारित की कि राज्य सरकार का पूरा विशेषाधिकार है, राज्य सरकार चाहे तो इनको जैसे ही जिस दशा में रख सकती है, चाहे इनका प्रोन्नत कर दे, चाहे उन्नत कर दे या अवनत कर दे। तो ये अवनत की श्रेणी में रखे रह गए, जो कि मान सम्मान वापसी करना चाहिए। मानव धर्म जैसा भी, जो कि जीवन जीविका कैसे चलेगी, बूढ़े माता पिता की दवाई। कहाँ रहते हैं वैसे आप? सर रहते हैं उधर बलरामपुर क्षेत्र में। बलरामपुर क्षेत्र में, वहाँ बलरामपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ विकास कार्यों की समीक्षा तो अभी ईश्वर जी जाने सर, अब पूरा कहाँ भ्रमण करके। पैसे से क्या करते हैं आप? पैसे तो वही है सर, विद्यालय में अध्ययन कार्य करते हैं। हाँ, विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं सर। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, देश की बात कर लीजिए, जिस तरह से देश में हलचल मची हुई है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस की जैसे ही सदस्यता ले ली है। कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव होना है, जरूरी है कि खिलाड़ी राजनीति में आएँ। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मेहनत कर एथलीट में जाते हैं, अपने खेल को प्रभावित करते हैं और देश के लिए आइडियल बनते हैं। लेकिन वही खिलाड़ी जब एक पार्टी विशेष की सत्ता में आने के लिए, वापसी कराने के लिए अपनी मेहनत लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम जो काम खेल के मैदान में करते थे वही काम अब इस पार्टी के लिए करेंगे। कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव है, विनेश फोगाट को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वहीं बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने किसान का अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल हम लगातार जनता से बात करेंगे और जानेंगे अभी भी जनता के मूड में ऐसा क्या है, खेल में राजनीति का आना कितना फायदेमंद होता है, कितना नुकसानदायक होता है, आपको बताएंगे। अभी कुछ लोगों से हम और बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र सरकार व राज्य सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है, हाल ही में भी पेरिस ओलंपिक में 460 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया। 80 देशों ने शिरकत की, जिसमें भारत का स्थान 71वां रहा। छोटे छोटे जो राज्य हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, उन देशों से खिलाड़ियों ने अच्छे मेडल हासिल किए। भारत के लिए सबसे बुरी खबर इस बार ओलंपिक में यह रही कि भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। 5 ब्रांज मेडल, 1 सिल्वर मेडल मिला।
नीरज चोपड़ा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि नीरज इस बार गोल्ड मेडल हमें दिलाएंगे, भारत का परचम लहराएंगे विश्व में, लेकिन कहीं ना कहीं देश के हाथ थोड़ा निराशा लगी। लेकिन नीरज चोपड़ा के साथ साथ लगातार जो खिलाड़ी थे शिरकत कर रहे थे ओलंपिक में, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। कहीं ना कहीं खेलों के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, राज्य सरकारों की बात कर ली जाए, खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। आप 70 दशक पिछले 10 नज़र मारेंगे तो आप जानेंगे कि खेलों के प्रति लोगों की रुचि क्या थी। जिस तरह से खेल को बढ़ावा देने के बावजूद भी खिलाड़ियों का राजनीतिक मंच पर आना, खेल के मैदान से दूर होना, विनेश ने जैसे ही फाइनल का कब से विनेश बाहर हुई, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ओवरवेट होने के कारण फाइनल में प्रवेश करने के बाद भी फाइनल में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं सिल्वर की हकदार थी, लेकिन जिस तरह से जो नियम होते हैं कुश्ती के, उन नियमों के अनुकूल विनेश नहीं खड़ी उतर पाई। कहीं ना कहीं ओलंपिक में 200 से अधिक लोगों की टीम गई हुई थी, 400 से अधिक रुपए खर्च किए गए सरकार के। कहीं ना कहीं बजट में कोई कमी नहीं थी, खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट दिया गया। उसके बाद वही खिलाड़ी जब दूसरे दलों का दामन थाम लेते हैं तो सरकार पर आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं हैरानजनक है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम जनता के पास हैं और जनता से जानेंगे कि जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? फुरकान नाम है। फुरकान, ये बताइए खिलाड़ियों को जानते हैं आप? क्रिकेट वही मैच देखते हैं। मैच देखते हैं। कोई खेल आपको ऐसा जो सबसे ज़्यादा पसंद आपको? क्रिकेट ही पसंद है। अच्छा, अपने यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है बता सकते हैं आप? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। हॉकी है। हॉकी नहीं देखते आप? नहीं देखते। अच्छा, हाल ही में जो कुश्ती नाम सुना है कुश्ती का? आपने नाम सुना है ना? तो कुश्ती के जो दो खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या लगता है कुछ प्रभाव डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे? नहीं, डाल तो नहीं पाएंगे, तो वो कुश्ती वाले वो खेल उनका अलग है, ये राजनीति है वो अलग अलग हिसाब है। खिलाड़ियों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुश्किल है, नहीं आ तो जाएंगे लेकिन वो सत्ता नहीं संभाल पाएंगे। नहीं संभाल पाएंगे। कहते हैं नेता जी बन जाओ तो बड़ा पावर हो जाता है, जलवा हो जाता है, लोग आके पीछे भागने लगते हैं। क्या खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करने पर, अपने माता पिता का नाम रोशन करने पर वो शोहरत नहीं मिलती जो एक नेता बनने पे मिलती? क्या कहेंगे? वो नेता नहीं बनते, वो भी देश के लिए ही, नेता जो देश के लिए ही लड़ते हैं और अच्छा विकास करते हैं, नेता भी है और खिलाड़ी भी अच्छे हैं, तो वो देश का नाम ऊंचा करते हैं। मौजूदा सरकार कुछ खेल वेल के लिए कर रही, नहीं कर रही कुछ? क्या लगता है? खेल सरकार तो जो उसको जनता चलाना है, समाज सेवा चलाना है, और खेल को उनको देश का नाम ऊंचा करना है जो खेल होता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मंगल पांडे। मंगल, कौन सा खेल आपको देखना पसंद है? हॉकी, क्रिकेट सभी अच्छे लगते हैं। पहलवानी का नाम सुना है आपने? ये जो ये कांग्रेस का खेल था जो आप कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। आप स्मार्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। ये कांग्रेस का खेल था। कांग्रेस देश को लूटना चाहती है केवल, इसका रास्ता ही एक है, जिस तरीके से वो हम सत्ता में आए और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, सत्ता में काबिज रहें और गरीबों का खून चूसते रहें। ये कांग्रेस का खेल था, आज कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विनेश और बजरंग ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं। क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं? महिलाओं से आप पूछ लो, खाली जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं देश के, महिलाओं से बाइट ले लो, क्या उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? कि जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? राजनीति में खिलाड़ियों को आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, क्या लगता है? उनका मतलब तो कोई रहता ही नहीं है। आप खेल में केवल ध्यान दो। हमसे बाद में देश आज़ाद हुए हैं, कितना मेडल लेके आते हैं आप बताओ? एक रिपोर्टर हो आप, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको ढंग से मुहैया सामान नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी रिपोर्टिंग कर पाओगे? धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए कम से कम बोला, 2 शब्द बोले आपने। अब आपने बात मेडल की कर ली है, कहीं ना कहीं मेडल में सरकार की कमी होती है या खिलाड़ियों की नाकामी होती, क्या कहेंगे? 2014 से पहले कितने मेडल आते थे आप देखिए, रिकॉर्ड उसको देखो, अब कितने मेडल आ रहे हैं इसको देखो। भाई बच्चा पैदा होता है, दौड़ने नहीं लगता है डायरेक्ट। मतलब कहते हैं खिलाड़ी बनने के लिए अब बहुत सारी मेहनत करनी, लेकिन नेता बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती।
पैजामा कुर्ता खरीदिए, बढ़िया सी गाड़ी लीजिए और बढ़िया सी सदस्यता लीजिए, वोट मांगने जनता के बीच में चले जाइए। क्या लगता है नेता बनना कठिन है या आपको खिलाड़ी बनना पसंद है? नहीं, शब्द नेता के लिए कौन बोला है? ये आसान होता है नेता बनना, देश सेवा करना आसान होता है, ये शब्द को किसने बोला है? जैसे कहते हैं कि जिसने कुछ नहीं किया जिंदगी में नेता बन गया, पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर ली। क्या पॉलिटिक्स का कोई क्राइटेरिया है आपके नज़रिए से, क्या लगता है? पॉलिटिक्स नहीं होती, अच्छे लोग ना होते तो आज देश इस स्तर पे 2014 के बाद जो पहुंचा है, पता नहीं कहाँ चला गया होता। जब देश आज़ाद हुआ था तो सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, आवाज़ कहाँ है? बिल्कुल। हमारे साथ और भी कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम, ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है कुछ काम वाम कर रही, नहीं कर रही है? हाँ, कर तो रही काम तो। आप कौन सा खेल देखना वैसे आप पसंद करते हैं? वो जैसे मैच हुआ, मैच या बॉल हुआ। कुश्ती का नाम आपने सुना है? कुश्ती का? हाँ, सुने हैं। तो कुश्ती के 2 खिलाड़ी, बड़े एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में खेला, जिनको काफी ज्यादा पदों से नवाजा गया, भारत का गौरव, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। क्या लगता है कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे चुनाव में? हाँ, चुनाव में छोड़ क्यों नहीं पाएंगे। खिलाड़ियों को आपके हिसाब से राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या लगता है? राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति में क्यों आना चाहिए? जब आप खिलाड़ी हो तो राजनीति में क्या करोगे आके? खिलाड़ी बनकर जनता के बीच में जाना, देश का गौरव बढ़ाना अच्छा लगता है, या नेता बनकर किसी पद को सुशोभित करना, किसी पार्टी विशेष के लिए लड़ना, उनके लिए हमेशा समर्पित रहना? क्या लगता है जनता इन सब चीज़ों को क्या सोचती है, किस एंगल से देखती है, क्या कहेंगे? इसके लिए क्या कहना, जो जिसके समझ में आता है वो वही करता है। आप ऐसे करते क्या हैं? हम ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो लगभग दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हैं आप? अभी तो भैया 100, 200, 300 जो भी कमा लें। कोई दिक्कत तो नहीं होती, ऐसी कोई परेशानी? आपका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है सर? हाँ, ये तो होएगा ही। जनता से हमने बात की, जनता ने अपनी राय दी। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ सवाल निकलकर जनता से सामने आ रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है। कहीं ना कहीं जनता ने पक्ष में भी सवाल सत्ता के उठाए हैं, लगातार प्रश्न चिन्ह भी उठाया है कि सरकार कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। फिलहाल जैसे ही बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने कांग्रेस सदस्यता ली, उसके बाद से ही पूरे जोश और उत्साह के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह दिख रहे हैं। ब्रजभूषण ने साफ साफ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, कांग्रेस पार्टी की वजह से ही पूरी कुश्ती देश की बर्बाद कर दी गई है, कुश्ती बर्बाद कर दी गई है। कहीं न कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला है न्यायालय में है। लगातार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रेसलर धरने पर बैठे हुए थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे, कहीं न कहीं जैसे ही उन्होंने सदस्यता ली, सदस्यता लेने के बाद से ही ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, खुलकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ब्रजभूषण का कहना है कि खिलाड़ियों ने कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस तरीके का कार्य किया है, जो कर्तव्य किया गया है कार्य, कहीं न कहीं उससे खेल जगत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरह से विनेश फोगाट ने फाइनल में जगह बनाई, फाइनल में जगह बनाने के बाद से अचानक से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर हो गई है। कहीं न कहीं खिलाड़ियों खेल के मैदान में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राजनीति में नहीं। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कांग्रेस पार्टी की ये जो चाल चली गई है, जिस चाल के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी को लगातार सत्ता में रहते हुए भी कहीं न कहीं आलोचना सुननी पड़ रही है, कितना कारगर साबित होगी हरियाणा चुनाव में, कितना कारगर साबित होगी उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में। कैमरामैन राकेश के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से।